Good morning students, welcome RCI online classes. Dear students, today we are discuss method of charging part 3. Method of charging part 3 and last method of charging is charging by fraction. Charging by fraction जिसको थेल्स ने एक्सप्लेन किया था, स्टार्टिंग यहीं से हुई थी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी अनदर ऑब्जेक्ट से रब करते हैं तो उस ऑब्जेक्ट पर एक बिहेवियर आ गया था। उस बिहेवियर को हमने कहा था कि ये ऑब्जेक्ट क्या हो गया, चार्ज्ड। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि किसको किस ऑब्जेक्ट को किस ऑब्जेक्ट से या किस मटेरियल को किस मटेरियल से रब कराते हैं तो उन पर कैसी प्रॉपर्टी आएगी, वो पॉजिटिवली चार्ज होगा या नेगेटिवली। तो अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉन थ्योरी जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन डोनर है वो पॉजिटिवली चार्ज है और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वो नेगेटिवली चार्ज। क्लियर है? देखते हैं भाई। तो रबिंग फ्रैक्शन का मतलब कोई भी दो ऑब्जेक्ट जिनमें रब होगा, रबिंग से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा। इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होने से एक बिहेवियर आ जाता है जिसको हम चार्ज बोल रहे थे। तो देखते हैं क्या क्या है बेटा। तो देखो, अगर ग्लास रोड को एक टेबल बनाई है मैंने, ध्यान से समझेंगे। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है कि किसको, कोई इनमें से जो आपके पास ये टोटल 9 एनसीईआरटी में 9 आपके पास ये मटेरियल्स हैं जिनको रब करवाता है। ठीक है, कंपटीशन पूछ सकता है किसको किससे रब कराएंगे तो कैसा चार्ज आएगा। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। जैसे ग्लास रोड को अगर सिल्क क्लॉथ से रब कराया जाएगा तो ग्लास रोड पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी और जो सिल्क क्लॉथ है वो कैसा चार्ज हो जाएगा, नेगेटिवली। इसका मतलब ग्लास जो रोड है इसकी कैसी प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की। नेगेटिव चार्ज आया है सिल्क रोड पे, इसका मतलब सिल्क की कैसी प्रॉपर्टी है, एक्सेप्टर की। ठीक है, नेक्स्ट देखो, कैट फर, कैट की जो स्किन है, कैट की स्किन, बिल्ली की जो स्किन है उसको अगर प्लास्टिक की रॉड और एबोनाइट से फ्रैक्शन कराए तो होगा क्या बेटा, प्लास्टिक की रॉड नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी और कैट का जो स्किन है वो कैसे चार्ज हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज। एबोनाइट जो रॉड है अगर उसको भी कैट स्किन से रब कराएंगे तो क्या होगा, एबोनाइट नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा और कैट जो फर है वो कैसे चार्ज हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं वुलन क्लॉथ। ठीक है, जो ऊनी कपड़े हैं वुलन क्लॉथ, उनके लिए देखें तो वुलन क्लॉथ को अगर अंबर एक मटेरियल है, ठीक है, अंबर से ही बनाए इलेक्ट्रॉन, है ना, एबोनाइट अंबर। ठीक है जी, तो अंबर को अगर वुलन क्लॉथ से रब कराते हैं तो नेगेटिव चार्ज आ जाता है अंबर पर और वुलन पर कैसा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, हाँ जी। एबोनाइट को रब कराते हैं वुलन से तो एबोनाइट भी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा और वुलन कैसा रहेगा, पॉजिटिवली चार्ज। अगर प्लास्टिक की रॉड को वुलन से फ्लैक्शन या रबिंग कराएंगे तो वुलन वापस पॉजिटिव ही रहेगा और प्लास्टिक नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। अगर रबड़ की बात करें तो रबड़ को भी अगर वुलन से रबिंग कराएंगे तो वुलन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होगा और रबड़ कैसा होगा, नेगेटिवली चार्ज। इसका मतलब वुलन को इनमें से किसी से भी रब कराएंगे तो इन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, वुलन पर पॉजिटिव। अगर कैट स्किन को इन दोनों में से किसी से भी रबिंग कराएंगे तो इन दोनों पर ही, चाहे प्लास्टिक हो चाहे एबोनाइट हो, दोनों पर ही नेगेटिव चार्ज रहेगा, कैट स्किन पे पॉजिटिव। ठीक है, अब एक बात समझते हैं ध्यान से कि सर ऐसे कैसे याद होगा। ठीक है, एक कौन किस पे पॉजिटिव आ रहा है किस पे नेगेटिव। तो एक टेबल हम बना लेते हैं याद करने के लिए। मैंने एक टेबल बनाई है साइड में, इसको लिख लेना। ठीक है जी, इससे काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। मैंने एक नंबर दिया है इनको, इसको नंबर से याद करना है। फर्स्ट नंबर पे ग्लास, सेकंड पे कैट स्किन जिसको फर बोल रहे हैं हम, थर्ड पे है वुलन, फोर्थ पे सिल्क, फिफ्थ पे है मेटल, सिक्स पे है रबर, 7 पे है वैक्स, 8 पे है प्लास्टिक और 9 पे है सल्फर। ठीक है, अब देखो एक बात, इनको मैंने क्यों कहा नंबर से याद करना है कि फर्स्ट नंबर पे कौन है, सेकंड पे कौन है। ग्लास रोड, अब इसको चेक करना जो मैंने टेबल में, ग्लास रोड को सिल्क क्लॉथ से, ठीक है, सिल्क देखो कितने नंबर पे, ग्लास कितने नंबर पे, ग्लास यहाँ है, सिल्क यहाँ है। ठीक है,
तो अगर इसमें से किसी को भी रबिंग कराएंगे तो जो फर्स्ट नंबर वाला यानी कि जो ऊपर रह जाता है, ऊपर वाला है वो तो पॉजिटिवली चार्ज रहता है और जो नीचे वाला है वो नेगेटिवली चार्ज। इसका मतलब गिलास को और सिल्क को अगर रबिंग कराएंगे तो गिलास ऊपर है और सिल्क नीचे है, तो पॉजिटिवली चार्ज कौन होगा? गिलास, और सिल्क नेगेटिव। ठीक है, और देखते हैं कैट स्किन को प्लास्टिक से। कैट स्किन है सेकंड नंबर पे और प्लास्टिक का है 8 नंबर पे। तो भाई नीचे कौन है? प्लास्टिक, तो प्लास्टिक नेगेटिव और ऊपर कौन है? कैट स्किन, कैट स्किन पॉजिटिव। ठीक है, यानी कि दो के रबिंग में हमें ये देखना है कि दोनों में से ऊपर कौन है और नीचे कौन है। जिसकी नंबरिंग कम है वो पॉजिटिवली चार्ज और जिसकी नंबरिंग ज्यादा है वो नेगेटिवली चार्ज। और देख लो कैट स्किन को एबोनाइट से। कैट स्किन कितने नंबर पे बेटा? कैट स्किन सेकंड नंबर पे और एबोनाइट, एबोनाइट इसमें नहीं लिखा क्या मैंने? हाँ, एबोनाइट ये वैक्स है, ये एबोनाइट ये सारे। ठीक है, रबर, तो वही नेगेटिवली चार्ज। वैसे ही सेम नंबर है, एबोनाइट है, प्लास्टिक है, ये सब याद कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये सारणी आपको याद रखनी है नंबर से। जो फर्स्ट नंबर में रहेगा वो पॉजिटिवली चार्ज और इससे नीचे रहेगा वो नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।